अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर हसन अहमद। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम, कराची बोर्ड एग्ज़ाम करीब हैं और बोर्ड एग्ज़ाम करीब आते ही बच्चों को कुछ इस तरह के पेपर या क्वेश्चंस की नीड होती है जिससे उनकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। तो इस सिलसिले में मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूं सेकेंड ईयर बैंकिंग का टारगेट पेपर। सिर्फ पेपर ही नहीं बल्कि आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ कुछ टिप और कुछ ट्रिक्स जो आपके बैंकिंग की तैयारी को आसान कर सकती है। पेपर में चंद ही रोज़ बाकी हैं और बच्चे कोशिश करते हैं कि कुछ इन डेज़ के अंदर ही कुछ इस तरह की प्रिपरेशन हो जाए ताकि उनके नंबर बेहतर से बेहतर आ सकें। तो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। पहले मैं आपसे टिप शेयर करूँगा और इसके अंदर तमाम चीज़ें होंगी। सेक्शन ए के बारे में डिस्कशन होगी, बी और सी के बारे में। चलिए जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे सेक्शन ए के बारे में कुछ बेसिक्स मैंने आपसे डिस्कस की हुई हैं। सेक्शन ए 15 मार्क्स का होता है, एमसीक्यूज़ के हवाले से होता है। इसमें बुक रीडिंग आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, पास पेपर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा जो टीचर आपकी क्लास में आपको इंपॉर्टेंट लाइन्स डिस्कस करने को कहते हैं या डिस्कस करते हैं आपसे, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इससे मेरी सजेशन क्या है, मैंने यहाँ पे अमीन खालिद की बुक जो कि बहुत ही फेमस राइटर हैं और बैंकिंग के हवाले से, इनकी बुक का जो है वो रेफरेंस यहाँ पे बच्चों को दिया है कि अगर पहले वो ये तमाम चैप्टर्स कर लें तो उनकी तैयारी कम वक्त में मैक्सिमम हो सकती है। इसके लिए मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यहाँ मेंशन किए हैं। सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 2 बैंकिंग सिस्टम एंड देयर काइंड्स पे फोकस करना है। उसके बाद चैप्टर 4 बैंक अकाउंट्स पे फोकस करना है। उसके बाद चैप्टर 6 चेक पे फोकस करना है। देन फिर चैप्टर 7 बिल ऑफ एक्सचेंज और चैप्टर 10 लेटर ऑफ क्रेडिट। अगर मैं आपको शॉर्टली बता चलूँ कि चैप्टर नंबर 2 से नॉर्मली नेम्स आते हैं बैंकिंग सिस्टम की काइंड्स बाय फंक्शन बाय ओनरशिप के, ज़्यादा शॉर्ट में रिपीट हो रहा होता है ये। चैप्टर 4 बैंक अकाउंट में बैंक अकाउंट और उसके टाइप्स के नेम और एक आध एक्सप्लेन करने को आ रहा होता है। इसके अलावा आपके पास इसमें हाउ टू ओपन अ बैंक अकाउंट, उसका जो प्रोसीजर है वो लॉन्ग में और शॉर्ट में दोनों में इंपॉर्टेंट होता है। फिर चेक तो आपका ऐसा टॉपिक है जिसको आप कभी किसी भी लिहाज से इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि चेक के बगैर मैं तो समझता हूँ पेपर ही नहीं बनता। हर साल चेक के बहुत सारे क्वेश्चन आपको शॉर्ट में ख़ास तौर पे नज़र आएंगे और डिसऑनर ऑफ अ चेक की जो कंडीशंस होती हैं वो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आपको नज़र आएगी। चैप्टर 7 बिल ऑफ एक्सचेंज एक और नदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। उसके बाद लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसका एक शॉर्ट नॉर्मली आपको देखने को मिलता है कि डिफाइन लेटर ऑफ क्रेडिट और उसके टाइप्स के नेम। इसी हवाले से तमाम चीज़ें आपको मज़ीद बताई गई। मैंने आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन कर दी है कि इसमें भी अगर आप स्टार्टिंग करते हैं तो ये चैप्टर मैंने क्यों इंपॉर्टेंट रखे हैं, इसकी वजह क्या है कि पास पेपर में इनका आना बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट है। दूसरी बात क्या है कि ये आपकी बैंकिंग की बेस है, मतलब कह सकते हैं कि बैकग्राउंड है जिससे आप बैंकिंग को अंडरस्टैंड कर पाते हो। उसके बाद मिसलेनियस कुछ चैप्टर मैंने आपको यहाँ पर ऐड किए हैं। चैप्टर 3 है चैप्टर कमर्शियल बैंक, चैप्टर 11 है बैंक फंड, चैप्टर 12 है सेंट्रल बैंक। दीज चैप्टर आर इंपॉर्टेंट फॉर बोथ सेक्शन शॉर्ट एंड डिटेल। अच्छा, बैंकिंग में खास बात जो पीओसी पार्ट 1 के लिए बच्चों को बता रहा हूँ, दोनों के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि इनके कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि अगर आप लॉन्ग में कर लें, जैसे मैंने आखिर के चैप्टर दिए सारे लॉन्ग के लिए खासतौर पर इंपॉर्टेंट है। कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक फंड, तो ये इस तरह के क्वेश्चन हैं इसके अंदर कि अगर आप इन पूरे चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ते हैं तो आपके लॉन्ग के साथ शॉर्ट भी हो जाते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि अगर बच्चा लॉन्ग से तैयारी करना शुरू करता है बैंकिंग की तो उसके लॉन्ग रायगा नहीं जाते। उसको बेनिफिट ये मिलता है कि अगर कोई क्वेश्चन इन चारों चैप्टर में से खासतौर पर कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक और बैंक फंड और अदर्स जो लॉन्ग के लिए मैं आपको बताऊंगा, उनको आप पहले करते हैं, उनके तमाम क्वेश्चंस को आप पहले डिस्कस करते हैं तो आपके लिए आसानी होती है, बेहतरी होती है कि आपके शॉर्ट भी उसमें से आ जाते हैं। और नॉर्मली मैंने आपको चैप्टर बता दें तो मेरे जो एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक अगर इन चैप्टर्स को आप इस पैटर्न पे फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा और आप इन 6-7 दिनों के अंदर ही अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेंगे ईजिली इंशाल्लाह। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस के जो मैंने यहाँ पर नीचे डिस्कस भी किए थे वो आपको डिस्कस किए हुए इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर डिटेल क्वेश्चन आंसर सेक्शन सी के लिए वही 4 चैप्टर जिनकी मैं बात कर रहा था, कमर्शियल बैंक, बैंक फंड, सेंट्रल बैंक और क्रेडिट कंट्रोल। इनके आप अगर एक एक दो लॉन्ग भी कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाती है। उसके बाद अब जो नेक्स्ट स्लाइड्स आपसे शुरू होंगे वो चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए, जो कि बाकायदा मेरा टारगेट पेपर है जो आपसे पिक्चर की फॉर्म में या वीडियो शॉर्ट्स की फॉर्म में भी शेयर किया जाएगा आपसे। उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अब मैं बस क्वेश्चंस पढ़ूंगा आपके लिए और जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत लगेगी कि मैं आपको उसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँ आपकी आसानी के लिए तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। शॉर्ट क्वेश्चन है नंबर 1,
Under what circumstances can a check be dishonored by the bank? 2. List the kind of check, describe cross check. 3. Define bill of exchange and mention the parties offered to it. 4. Distinguish between BOT and BOP or commercial bank and central bank. 5. Write the kinds of endorsement and explain any one. 6. Describe 5 C's of credit management or differentiate between secured or unsecured loan. Differentiate between secured and unsecured loans. Question number 7. List the kinds of bank by ownership and function. Explain statutory bank. Question number 8. Describe any two services of e-banking or describe any four advantages and disadvantages of e-banking. Number 9. What are the different types of bank account? Describe fixed deposit account. Number 10. Define letter of credit and list its kinds. Number 11. Define foreign exchange and rate of exchange. Number 12. What do you know about credit creation? Number 13. Explain clearinghouse as a function of central bank. Number 14. Write the essentials of bill of exchange. Number 15. Define check and mention its parties. Number 16. List the step involved in opening of a bank account. 17. Describe the tools used in e-banking. 18. What is meant by cross-check? Explain types of cross-check. Number 19. What are the modes of foreign remittances? Describe any two. Number 20. Differentiate between debit card and credit card or schedule and non-schedule bank. 21. Define securities and name its all kinds. Explain lien and hypothecation. डिटेल क्वेश्चन में आपके पास नंबर 1. डिफाइन कमर्शियल बैंक. डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक. Number 2. Define central bank. Describe its functions. Number 3. What are the various methods of determine the rate of foreign exchange? Describe mint per rate of exchange. Number 4. Describe purchasing power parity theory. Describe its assumptions and also limitations. Number 5. Explain the profitable and non-profitable uses of bank fund. 5B. Explain the guiding principles for using bank funds. Number 6. A. What is meant by credit control? Describe the various methods of credit control. 6B. Describe the stages of evaluation growth of modern banking. तो ये थे तमाम शॉर्ट और डिटेल क्वेश्चंस जो कि मुझे लगते हैं कि इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है. और नॉर्मली अगर आप बैंकिंग की प्रैक्टिस इस पैटर्न पे इससे करते हैं तो आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो सकती है. लास्ट में दोबारा से सेक्शन ए के बारे में कुछ बातें और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए मेंशन की हैं. 10-year MCQs and book exercise MCQs is best for your MCQs preparation. And 10-year repeated question is also help for your short and detailed questions. उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. और सेकेंड ईयर के हवाले से और फर्स्ट ईयर के हवाले से कॉमर्स के और भी कोई गैस पेपर या टिप्स एंड ट्रिक्स रिक्वायर्ड तो ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा. और साथ ही साथ अपने फीडबैक के साथ मेरे चैनल भी लाइक कीजिएगा. और अगर आप मुझसे कोई डिटेल जानना चाहते हैं तो ये तमाम चीज़ें गिवन है मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक और यहाँ पे जीमेल आईडी और नंबर सब गिवन है. इस पर ज़रूर रब्ता कर सकते हैं आप. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी. चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.